हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क इशू आ गया था, तो इसलिए वहाँ पे वीडियो रोकना पड़ा। चलिए फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था कल कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी रहेगा तब तक मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा बैंक निफ्टी, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक जाएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे गया तो बैंक निफ्टी फॉल दे सकता है। पहले मैंने टारगेट दिया था, शायद 200 का टारगेट दिया हुआ था, उसके बाद इस लो का टारगेट दिया हुआ था। अब यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आ गई। क्यों आ गई पैनिक सेलिंग, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। बहुत दिन से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक बार मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे कल बहुतों ने यहाँ पे क्या किया होता, पोजीशन बनाई होती ब्रेकआउट की। उसके बाद ब्रेकआउट फेलियर हो गया यहाँ पे, उसका भी मैंने आपको रीज़न बताया कि गैप अप हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट फेलियर ही देता है। और फिर यहाँ पे क्या हमारी थी, ट्रेंड लाइन हमारी आ रही थी पहली बात। तो दूसरी बात क्या हो रही थी, यहाँ पे बहुत लोग ये सोच रहे होते कि यहाँ पे 100-150 को क्रॉस नहीं करेगा, 150 के नीचे जाएगा नहीं। तो जो ये 150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, 150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया और इस लेवल को निकाला इसने, जो कि हमारा ये लेवल था। इसके नीचे बहुत सारी पोजीशंस बनी होती और डायरेक्ट पैनिक सेलिंग आ गई यहाँ पे। अगर आप ऑप्शंस का चार्ट उठा के देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूव किया था ऑप्शन है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पे इसको कैच कर सकते हैं, इसको छोड़ेंगे, इसको कैच करेंगे। इसको आप कभी कैच नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा भी अगर आपको ट्रेडर कोई बोलता है कि मैं इसको कैच करना कुछ कर दूंगा, तो वो आपको बस चुप बेवकूफ़ बना रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है आपको। यहाँ पे ये मोमेंटम कैच करना ऑलमोस्ट 99% टाइम्स बहुत डिफिकल्ट रहता है और इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, जितना मैंने इसको एनालाइज किया। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करने पे भी एक इशू है, ये है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट ले सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये मूव हम सिर्फ अब मान के चलो 10 में से 9 बार सिर्फ हम एक ही कंडीशन पे ये मूव कैच कर सकते हैं। और कब कैच कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई होगी और उस पोजीशन में से हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज ली होंगी, 100 क्वांटिटीज में से हम 75-50 क्वांटिटी निकाल देंगे, और वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में, जब हमें लग रहा होगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तब निकाल देंगे। और वो फिर 25 से 50 क्वांटिटी जो हम रखते हैं वो हमें ये मूव दिलाती है। आप बोलोगे यहाँ पे हम सारी क्वांटिटी लेके रखेंगे, वो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं ले सकता। यहाँ पे अगर अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 12-15 की कैंडल है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे इंडेक्स में कितना मोमेंटम हुआ है, 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ इंडेक्स में। अगर ऑप्शन का चार्ट उठा के देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन के चार्ट में 70 से 80 पॉइंट का मोमेंटम आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस में, ऑलमोस्ट हर एक स्ट्राइक प्राइस में दिखेगा। और फ्राइडे के दिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, फ्राइडे के दिन 100 पॉइंट में से 100 पॉइंट के मोमेंटम में 70 से 80 पॉइंट का ऑप्शन का मोमेंटम होना, दैट्स वेरी मच रिटर्न। ये तो ऑलमोस्ट आपको डबल रिटर्न, ये ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दे रहा है। सो अब यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि मैं, कोई भी नहीं बोल सकता, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई ऑलमोस्ट हर एक बंदा यहाँ पे रुकेगा नहीं। जिसको 70 पॉइंट ऑप्शन में दिख रहे हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होगे तो अगर आपको 70 पॉइंट ऑप्शन में दिख रहे हैं तो आप कभी भी यहाँ पे सारी क्वांटिटी नहीं रखोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फिर अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो 70 से डायरेक्ट 30 पॉइंट आ गया, तो 40 पॉइंट का जो लॉस है वो कौन देखेगा। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर लेते हैं और कुछ क्वांटिटी रखते हैं, फिर देखते हैं फिर यहाँ पे इस लेवल के आसपास ये क्या रिएक्ट करेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ था, इसके नीचे ये जाएगा तो यहाँ पे एक अच्छी बात हुई हमारे लिए, यहाँ पे इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके इस लो को निकाला और डायरेक्ट फिर 200 का टारगेट इसने दिया और फिर यहाँ तक आया। अब कोई बोलेगा कि मैं यहाँ पे लूँगा या यहाँ पे कहीं पे लूँगा, वो यहाँ पे लेना, वो बस एक आप मान के चलो कि वो सुसाइड करने के बराबर है, यहाँ कहीं पर लेके चल। क्योंकि आप देखो
आ कहाँ से हम रहे हैं, हम 500 से आ रहे हैं डायरेक्ट 450 500 पॉइंट का मूव करके आ रहे हैं। 500 पॉइंट का मूव करके अगर आप 500 पॉइंट का मूव कर रहे हैं, नॉर्मल डे है ये, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे और 200-300 पॉइंट का मूव करेगा, तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, इवेंट नहीं है, तो 700-800 पॉइंट का मूव ये कभी नहीं देगा फिर, विदाउट एनी इवेंट, न्यूज़ या कोई ऐसा कोई बड़ा ये इशू नहीं हो रहा है जैसे कोरोना वायरस के टाइम हुआ था। तो अब आते हैं अब अपने एनालिसिस पे। बातें तो ज़्यादा हो गई, अब एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करते हैं हम। यहाँ पे इसको पहले डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, ये जो लेवल है हमारा। अच्छा, इसको हम बाद में ये कर लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि जो हमने पिछले वीकली सेशंस किए हुए हैं, वीकली एक्सपायरीज की हुई हैं, वहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मैं बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मानूंगा। तब तक मैं बैंक निफ्टी को पॉजिटिव नहीं मानूंगा, पोजिशनल बेसिस पे बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो आते हैं अब वीकली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ये तो इस ट्रेंड लाइन का टारगेट आ रहा है हमारा 580 का, ठीक है। 580 का देखेंगे हम बाद में। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इनसाइड कैंडल बनाई है। ये इनसाइड कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो ये एक अच्छा मोमेंटम देगा इस ट्रेंड लाइन तक। बट इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया इसने, इस कैंडल के हाई को तो ब्रेक किया है इसने 790 का, और हमारा हाई लगा था 979 का, 980 का मान के चलते। अब इसने क्या किया हुआ, इसने ये जो इनसाइड कैंडल थी उसके लोअर एंड पे क्लोज किया हुआ है। तो अब जो ये नेक्स्ट इसका जो आज का लो है, इस वीक का लो है 880 का, इसके लो के नीचे अगर एक कैंडल भी क्लोज करती है तो हम बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले 40,500 और फिर 40,000 तक का। अब ये नहीं है कि मैं फॉल कैंडल क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि 10 इंट्राडे में 15 मिनट की या 1 घंटे की कैंडल क्लोज करेगी आप मान के चलो फॉल होगा। हमें चाहिए डेली क्लोजिंग 880 के नीचे का। डेली क्लोजिंग अगर मिलती है हमको, फिर हम यहाँ पे आराम से फिर एक फॉल देखने को मिल सकता है। अब इसको करते हैं काम, इसको लो मार्क कर लेते हैं 880 का। हाई तो मार्क हो ही रखा है क्योंकि 980 से ये 42,015 एक ही बात है। अब हो सकता है अब ये दो चीज़ें कर सकता है, या तो यहीं पर आप कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक कर सकता है, ये यहाँ पर वापस ये कंसोलिडेट करेगा 1-2 हफ्ते और ऊपर ब्रेक करेगा। अब हम देखना है हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन क्या रहेगी। हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन रहेगी ये कि यहाँ पे एक दिन कम से कम ये यहाँ पे वेट करे, उसके बाद ब्रेक करे, फिर हम फॉल देखने को मिल सकता है। या तो फिर अगर ऊपर जाना होगा तो इसको यहाँ पे फिर रुकना चाहिए, 42,000 के आसपास ये रुकना चाहिए, फिर निकलेगा तो फिर ट्रेंड लाइन को जो जहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट देगी, तो और फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर तो पता ही है एक अच्छा खासा अपसाइड रैली देखने को हमें मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे एक और बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला एक कैंडल क्लोज करेगी तो हम नीचे का फॉल देख सकते हैं, बट यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, यहाँ पे इशू आ रहा है अगर आप देखोगे 1100 पॉइंट का मोमेंटम इसने 2 दिन में कर दिया है। 1100 पॉइंट का मोमेंट 2 दिन में करके हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मंडे को भी और 400-500 का मोमेंट करें। मंडे को हो सकता है कि वोलेटाइल हो जाए, या तो मंडे को हो सकता है कि यहाँ पे रुके, और हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन यही होगी कि यहाँ पे रुके। इस कैंडल के हाई को बट ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस कैंडल के लो को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ब्रेक करेगा तो बट ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए 700-750 के उस आसपास, फिर हमारा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। हल्का फुल्का 800 ये 880 का इसने लो लगाया है, 850, 870, 820 का लो लगा सकता है। उसके बाद क्लोजिंग भी अगर इसके अंदर देता है और फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मान के चलते हैं, ट्यूसडे को अगर ये ब्रेक करता है उस लो को या इस लो को, अगर इस लो को ब्रेक नहीं किया तो फिर हम फॉल देखने को मिल सकता है हमको अच्छा खासा। बट हमें एक थकावट तो चाहिए, यहाँ पे रुकावट चाहिए, सॉरी थकावट रुकावट एक ही बात है।
आते हैं अब अर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अर्ली टाइम फ्रेम पे हमारी एक ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ से, बट इस ट्रेंड लाइन का फायदा है नहीं क्योंकि इस लो के नीचे ही मोमेंटम आएगा। तो इस ट्रेंड लाइन का फायदा है। यहाँ ये ट्रेंड लाइन हमें बता सकती है कि टारगेट क्या मिल सकता है। टारगेट मिल सकता है 620 से लेके 580 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। अच्छा, आज का हाई क्या था? 516 का। इसको यहाँ पे जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन है ये हमारा रेजिस्टेंस काम कर सकता है। 100 इसका हाई क्या लगा हुआ है? इसका हाई लगा हुआ है 177, मतलब 180 मान के चलते। 180 से 220 का हमें एक ये देखने को मिल सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन क्या रहेगी? बेस्ट सिचुएशन हमारे लिए यही रहेगी कि यहाँ पे ये इस रेंज में रुके। तो ऊपर जाने के लिए मुझे अब कंसोलिडेशन चाहिए, नीचे जाने के लिए भी कंसोलिडेशन चाहिए, बट उतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं चाहिए जितना ऊपर जाने के लिए चाहिए। ऊपर जाने के लिए कम से कम ये 1-1.5 बजे तक यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए इस रेंज में, फिर मैं एक ऊपर का मुंह देख सकता हूँ। और इस हाई के बीच में, इस हाई के नीचे ही ये रहना चाहिए, इस हाई को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस हाई को के ऊपर क्लोज करता है फिर जाता है, फिर तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। लीस्ट इंटरेस्टेड। मैं इंटरेस्टेड कब हूँ? ऊपर की साइड में। यहाँ पे ऊपर की साइड में तब इंटरेस्ट हूँ मैं कम से कम 12-1 बजे, मतलब 2-3 घंटे का तो ये कंसोलिडेशन देना चाहिए मुझे यहाँ पे, तब मुझे मज़ा आएगा इसमें। इसमें करते हैं काम, 180 का लेवल रखते हैं इसमें, यहाँ पे मार्क करके। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा हाँ, 180 से लेके 220 तक का इसका काम करते हैं। एक इसमें जोन ही मार्क कर लेते हैं, 180 से लेके 220 का जोन जो है, क्योंकि ये ट्रैप कर सकता है इसमें। 250 का भी मान सकते हैं, बट 220 से जोन के लिए 220 ही रखूँगा क्योंकि वो फिर बढ़ जाएगा फिर अगर हम उस टाइम देख सकते हैं। अच्छा, और तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, एक बार अर्ली टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। अर्ली टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है क्या? अर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक मुझे ये दिख रहा है, ये कौन सा है? 16 का है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब ये ट्रेंड लाइन मेरे काम की है। एक बार इस ट्रेंड लाइन को भी देख लेता हूँ यार। नहीं, ये नहीं है काम की, ये ट्रेंड लाइन है काम की मेरी। ये ट्रेंड लाइन कब आएगी काम मुझे? ये ट्रेंड लाइन आएगी मुझे, ऑलमोस्ट लगता है मुझे ट्यूसडे या वेडनेसडे को काम आएगी ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, अच्छा, इस लेवल को ब्रेक करके भी बड़ा टारगेट हम नहीं ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अगर 220 यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं 1-1.5 घंटे, उसके बाद हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 330 और 420, हाँ 420-430 का लेवल हम देख सकते हैं। उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं हमें देखने को मिल सकता। ऊपर की साइड में वैसे भी कंसोलिडेशन भी चाहिए, मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है। ऊपर नीचे की साइड में भी यहाँ पे क्लोजिंग इसने ऐसी जगह दी है कि थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कब प्रॉब्लम हो सकती है? अगर ये फ्लैट ओपन हुआ तब भी हम नीचे की साइड में हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, मैं इसको पहले यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग क्या है हमारी, 135 के आसपास की, और ये देखो 250 पॉइंट का मोमेंटम करके आएगा अगर ऊपर यहाँ कहीं पे ओपन होता है। तो हमें यहाँ पे फिर चाहिए होगा 10-15 मिनट। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है फिर 10-15 मिनट यहाँ पे रुकता है और फिर निकलता है, तब भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट
वो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया कि 1000 पॉइंट का मूव हो चुका है, 1100 पॉइंट का, फिर और हम 200 300 400 पॉइंट को देखेंगे, वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे लिए आइडियल सिचुएशन क्या रहेगी, यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करना चाहिए। इस रेंज में एक दिन कंसोलिडेट करेगा, फिर निकलेगा, फिर हमारे लिए अच्छा रहेगा। या तो फिर ऊपर जाने के लिए फिर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखूंगा, वो भी कब देखूंगा, ऑलमोस्ट मैं देखूंगा इसको 21 20 21 का या ट्यूसडे और या वेडनेसडे को देखूंगा इस ट्रेंड लाइन को। अगर इसने रिस्पेक्ट किया तो वो भी देखना है इसको रिस्पेक्ट करेगा भी या नहीं। डायरेक्ट निकलेगा तो फिर तो फायदा है नहीं, ठीक है। इसमें फिर अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है हमको, क्योंकि वैसे भी ये रेंज में फंस गया है वापस, तो फिर ऊपर नीचे ही करेगा। और तो कुछ खास दिख नहीं रहा है हमको। अच्छा, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, वैसे भी ये फायदा है नहीं, इसके ऊपर ही करेगा ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको कोई सजेशन हो या आपको कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बना दूँ उस टॉपिक के लिए, या फिर अगर आपको कोई सजेशन हो तो मैं उस पर काम कर सकूँ। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।